काफी सारे बच्चों के माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि आखिरकार सीबीएसई किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की जो आंसर शीट होती है उसे चेक करती है, किन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, क्या मार्किंग फेयर तरीके से होती भी है या नहीं होती है, जो इवेल्युएटर होता है वो किस बेसिस पे आपकी आंसर शीट को इवेल्युएट करते हैं, मार्क्स किस बेसिस पे दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों के माइंड में अक्सर आते ही रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, सीबीएसई के अंदर जो आपकी आंसर शीट है वो किस तरीके से चेक होती है और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको, यानी कि आप उन गलतियों से बच सको जो आप हो सकता है कि आप कर भी सकते हो, क्योंकि ये जो चीज है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो यहां हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि सीबीएसई आपकी जो आंसर शीट होती है वो किस तरीके से चेक करती है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, आफ्टर द एग्जाम आर ओवर द आंसर शीट्स आर कलेक्टेड एंड सेंट टू द इवैल्यूएशन सेंटर। जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो आंसर शीट को कलेक्ट करके भेज दिया जाता है कहां पे, इवैल्यूएशन सेंटर पे। एट द इवैल्यूएशन सेंटर द सीबीएसई आंसर शीट आर चेक बाय अ टीम ऑफ ट्रेन इवैल्यूएटर्स। जी हां, तो जब ये आपके इवैल्यूएशन सेंटर पे भेज दी जाती है, मूल्यांकन केंद्र जिसे हम कहते हैं, तो यहां पे जो चेकर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, यानी कि उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। यानी कि देखो, स्कूल के टीचर ही होते हैं कहा जाए तो, हर एक स्कूल से एक अलग अलग टीचर जाते हैं वहां पे, क्योंकि यहां पे कोई फेवरेटिज्म नहीं चलता कि कोई एक ही सारे चेक करे, सबको अलग अलग दिया जाता है और नंबर ऑफ कॉपीज दी जाती है ना चेक करने के लिए, जो बदलते रहती है। ठीक है, द इवैल्यूएटर्स आर प्रोवाइडेड विद द सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट दे मस्ट फॉलो व्हाइल इवैल्यूएटिंग द आंसर शीट। तो ये जो गाइडलाइंस होती है इवैल्यूएटर उसको जरूर फॉलो करता है, क्योंकि ये सीबीएसई के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है और इसे स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना जरूरी होता है। दीज गाइडलाइंस आर डिजाइन टू इंश्योर दैट द इवैल्यूएशन इज फेयर, अनबाइज्ड एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल आंसर शीट्स, ताकि किसी बच्चे की मेहनत खराब ना चल जाए, इसलिए इसे स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो किया जाता है। तो ये तो हो गया एक कॉमन सी चीज। इसके बाद क्या होता है, द सीबीएसई आंसर कॉपी चेक प्रोसीजर इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। वो कैसे कैसे होती है उसे समझिएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले स्टेज की, तो इसमें होता क्या है, वेयर द इवैल्यूएटर गो थ्रू ईच आंसर शीट एंड चेक इफ ऑल द नेसेसरी डिटेल्स सच एज द नेम एंड रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैव बीन फिल्ड इज करेक्टली, क्योंकि आपको ओएमआर टाइप की जो शीट दी जाती है तो वो सारा आपका चेक किया जाता है। तो एक फर्स्ट वाली स्टेज होगी जो कॉमन सी है, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। और द इवैल्यूएटर आल्सो मेक श्योर दैट द आंसर हैव बीन रिटन लेजिटिबली एंड दैट ऑल द पेजेस हैव बीन स्टेपल्ड टुगेदर। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। तो ये तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर आप मान सकते हो। मेन जो होता है वो होता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सीबीएसई आंसर कॉपी चेक प्रोसीजर इज एक्चुअल इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर। अब होता है इसमें ये है कि द इवैल्यूएटर गो थ्रू ईच आंसर एंड अवार्ड मार्क बेस्ड ऑन द सीबीएसई मार्किंग स्कीम। जी हां, अब इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि मान लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो बच्चे के माइंड में ये रहता है कि अगर उसने क्वेश्चन में से कुछ पार्ट गलत लिखा है तो क्या उसका सारा ही गलत हो जाएगा, मतलब 5 मार्क्स का है तो क्या उसे कुछ भी नहीं मिलेंगे। ये ज्यादातर मैथ वाला जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा बच्चों को फील होता है, क्योंकि उसके अंदर देखिए सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ कि जो मार्क्स दिए जाते हैं ना वो आपके स्टेप बाय स्टेप दिए जाते हैं। मान लीजिएगा कि आपने 3 स्टेप अच्छे तरीके से लिखे जिसमें से एक गलत है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको हर एक स्टेप के मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो ये स्टेप मार्किंग होती है, इसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो चीजें होगी। इसके बाद द इवैल्यूएटर आर एक्सपेक्टेड टू स्टे स्ट्रिक्ट। जी हाँ, इवैल्यूएटर को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्ट्रिक्ट रहे चेकिंग करने में, बट फेयर, यानी कि साफ सुथरे तरीके से, व्हेन अवॉर्डिंग मार्क्स एंड स्टिक टू द सीबीएसई मार्किंग स्कीम आर क्लोजली एज पॉसिबल। क्योंकि जो बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर आपको जो मिलता है जिसके बेसिस पे आप अपनी आंसर शीट में आंसर लिखते हो, तो उस क्वेश्चन पेपर की एक आंसर पेपर भी होता है, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे जो सिमिलैरिटी होती है, जो इवैल्यूएटर होता है वो चेक करता है। अगर उन्हें सिमिलर चीजें मिलती है तो आपको मार्क्स गारंटीड मिल जाते हैं। ठीक है, वंस द इवैल्यूएशन इज कंप्लीट द आंसर शीट आर सेंट टू द सीबीएसई हेड ऑफिस। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद क्या होता है, जो आपकी आंसर शीट हो जाती है वो सीबीएसई के हेड ऑफिस में सेंड कर दी जाती है। तो अब क्या है कि अब ये सारा प्रोसीजर फुलफिल हो गया, अभी नहीं हुआ। जी हाँ,
देखिए समटाइम कभी कभार रिजल्ट आने में भी ना डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सीबीएसई है वो काफी स्ट्रिक्ट तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से इन चीजों को फॉलो करती है। अब यहाँ पे तो आपकी सारी चीजें सीबीएसई के हेड ऑफिस भेज दी गई। अब उसके आगे क्या होता है उसे समझिएगा। देखिए क्या होता है कि देयर आर रैंडम सैंपल ऑफ आंसर शीट इज सेलेक्टेड एंड री इवेल्युएटेड बाय द टीम ऑफ सीनियर इवेल्युएटर्स। कहने का मतलब है कि जो हेड ऑफिस के अंदर आपकी जो आंसर शीट आती है उनमें से कोई एक आंसर शीट का सैंपल लिया जाता है और उसे एक तरीके से रीइवैल्यूएट किया जाता है। किन के थ्रू? जो सीनियर इवैल्यूएटर होते हैं। ये ऐसा क्यों किया जाता है? दिस इज डन टू इंश्योर दैट द इवैल्यूएशन कैरिड आउट बाय द ओरिजिनल इवैल्यूएटर वाज फेयर एंड एक्यूरेट। यानी कि जिन इवैल्यूएटर ने आपकी आंसर शीट को चेक किया है तो जो सीनियर इवैल्यूएटर्स होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं, चेकआउट करते हैं कहीं वो एक अनफेयर तरीके से चेकिंग तो नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो इफ एनी डिस्पेंसी इज फाउंड द आंसर शीट आर सेंट बैक टू द ओरिजिनल इवैल्यूएटर फॉर री इवैल्यूएशन। तो अगर कुछ गलती होती है तो वो वापस दोबारा भेज दी जाती है उसे ठीक करने के लिए। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस हो गया। कंक्लूजन की बात करें, द सीबीएसई आंसर कॉपी check procedure is a critical aspect of the board exam. It is designed to ensure that the student receive fair and accurate mark that reflect their performance in the exams. तो ये कुछ इन तरीकों से बच्चों आपके जो आंसर शीट होती है वो चेक की जाती है। अब यहाँ पे मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में वो कैसे है उन्हें आप देखिएगा। आपको ये जरूर चेकआउट करनी चाहिए। ये जो आप आंसर शीट देख रहे हो ना ये खुद सीबीएसई की साइट पे आपको मिल जाएगी। यहाँ मैंने कोई अपनी साइट से नहीं ली, मैंने भी ये सीबीएसई की साइट से ही ली है। और यहां पे आप देखोगे जो मार्क्स दिए गए हैं ना बच्चे को तो वो हाइड कर रखे हैं। वैसे आपको ये सारी आंसर शीट मिल जाएगी आपको एक सैंपल के तौर पे कि किस बेसिस पे लिखा जाता है और किस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है उसकी प्रेजेंटेशन बच्चे की कि आंसर शीट में उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। स्टूडेंट वो प्रेजेंट द आंसर क्लियरली नीटली, तो उनको क्या होता है खासतौर पर पॉइंट्स वाले की बात हो रही है तो ज्यादा चांस होता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। जैसे एक स्टूडेंट है यहाँ पे उन्हें 24th क्वेश्चन कर रखा है, वो देखिए पॉइंट्स में भी कर रहा है और पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर रहा है, यानी कि हेडिंग भी बना रहा है, उसकी सब हेडिंग भी करना है और कुछ कीवर्ड्स को भी मेंशन करना है। तो इस बेसिस पे बच्चों को ऐसे मार्क्स दिए जाते हैं। तो यानी कि आपका प्रेजेंटेशन काफी बेस्ट होना चाहिए। खास तौर पे जो आपकी आंसर शीट का फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज होता है वो तो बहुत ज्यादा क्लीन एंड नीट होना चाहिए। इन केस अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि ऐसे 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 कटिंग करो, नहीं। अगर आपसे कुछ गलत होता है एक सिंपल आप ऐसी लाइन फ्लैट लाइन ड्रॉ कर सकते हो या हल्के से ऐसा, ठीक है, ये सिंपल रहता है, ज्यादा हाईलाइटेड करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मार्क्स किस बेसिस पे मिलते हैं, तो मार्क्स मिलते हैं बच्चों स्टेप मार्क्स वाले। यानी कि अगर आपने 6 पॉइंट्स लिखे हैं और उसमें से अगर 3 पॉइंट्स भी ठीक है तो आपको उन 3 पॉइंट्स के मार्क्स जो है वो अवॉर्ड जरूर किए जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर कुछ गलती है तो सारे ही मार्क्स आपके कट हो जाते, नहीं, स्टेप मार्किंग होती है, चाहे मैथ का एग्जाम हो या फिर सोशल साइंस या कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का हो। इसके अलावा वर्ड्स लिमिट, जी हाँ, मैं आपको हर बार कहता हूं, मैंने बहुत सी वीडियो आपके लिए वैसे भी बना रखी है कि जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, जर्नल इंस्ट्रक्शन, उसके अंदर बताया गया जाता है कि 1 से 20 वाले एमसीक्यू है, उसके बाद 21 से 22 या 24 तक के जो है वो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। उसके साथ एक चीज लिखी होती है कि वर्ड्स जो लिमिट है ना वो एक्सीड ना होनी चाहिए, यानी कि 60 वर्ड से, 80 वर्ड से, 100 वर्ड से। तो इसलिए एग्जामिनर यानी कि जो इवैल्यूएटर होता है ना वो इस चीज का खास ध्यान रखता है कि बच्चे ने जो आंसर लिखा है क्या वो वर्ड्स लिमिट के अंडर है, क्या वो जर्नल इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, अपनी मन मर्जी से लिखता जा रहा है। इस चीज का ध्यान रखा जाता है। और हमेशा आपको याद रखना है कि जो अननेसेसरी चीजें होती है, जो इररिलेवेंट पॉइंट्स होते हैं, जो आपके आंसर को बड़ा बनाती है, सोचते हैं कि वो इवैल्यूएटर इन चीजों को गौर नहीं करेगा, उसके पास इनफ टाइम होता है। नंबर ऑफ कॉपी 20-25 के आसपास उन्हें मिलती है, 5-6 घंटे का टाइम मिलता है। हर एक कॉपी को वो काफी अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करते हैं और मैंने आपको बताया वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो आपके आंसर को पढ़ के अच्छा खासा वो आइडिया लगा लेते हैं। ये मत सोचो कि वो बिगिनर है कि कोई आंसर वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उन्हें पता रहता है सारी चीजें। तो ये जो अननेसेसरी और इररिलेवेंट जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है और वर्ड्स लिमिट का आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें थी बच्चों, कुछ इस बेसिस पे सीबीएसई आपकी जो आंसर शीट है वो चेक करती है। सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।